हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्कूल इंटर्नशिप फाइल या ऑब्जर्वेशन फाइल देखेंगे जो कि NCTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर फाइल देखेंगे। सिलेबस ये फर्स्ट ईयर स्कूल इंटर्नशिप फाइल है जो कि 50 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आप कलरफुल डॉट देख पा रहे हैं जिसमें कि आपको ये 4 पॉइंट जो होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला है कंटेंट एनालिसिस एंड मोड ऑफ ट्रांजेक्शन असाइनमेंट इन टीचिंग सब्जेक्ट जो कि 10 मार्क्स का है 5x2। सेकेंड है प्रिपरेशन रिप्रेजेंटेशन यूज इन TLM इन सब्जेक्ट, मतलब आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में, जो कि 10 मार्क्स का होता है। इसी तरह आपका स्किल से रिलेटेड होता है। फिर आपको डे बाई डे स्कूल ऑब्जर्वेशन से होता है। ये टोटल मिला के 50 मार्क्स का होता है। और हम लोग इसी मेन जो NCET के अकॉर्डिंग जो इंटर्नशिप फाइल बनाना है, हम लोग मेन आज उस पर ही चर्चा करेंगे। अगर आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन का फाइल चाहिए या फिर इंटर्नशिप के दौरान ऑब्जर्वेशन का जो प्रॉपर फाइल होता है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज की बात होती है, वो भी अवेलेबल है। चलिए हम लोग अब फाइल देखते हैं। सबसे पहले आप एक कवर पेज बनाएंगे जिसके लिए आप डिफरेंट डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। और मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में कवर पेज के बहुत सारे डिज़ाइन है, आप चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप एक कॉलेज का लोगो पेज लगाएंगे, अगर है आपके पास अवेलेबल तो, नहीं तो आप सीधे इंडेक्स पेज भी लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी पॉइंट को अंदर में डिटेल किया गया है या डील किया गया है उसको इंडेक्स के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस में सबसे पहला पेज है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना, मीन्स प्रस्तावना, मतलब अंतर्वस्तु विश्लेषण या प्रकरण विश्लेषण से रिलेटेड। उसके बाद मीनिंग लिखना है, ठीक है, कि क्या होता है। उसके बाद कोशिश करें जो मीनिंग है वो एक ही पेज में लिखने का। फिर आप जो है डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें 2 या 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, मतलब विषय वस्तु विश्लेषण की प्रकृति एवं विशेषता के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, मतलब आपके विश्लेषण का जो विषय वस्तु विश्लेषण का स्रोत क्या है उसके बारे में आप लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विषय वस्तु विश्लेषण के तत्व की क्रमबद्ध व्यवस्था। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कैसे कैसे होता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, क्या क्या आवश्यकता और महत्व है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो इस तरह को आप सारे को पॉइंट वाइज लिखिए। अब नेक्स्ट है पर्पस एंड यूज़ ऑफ कंटेंट एनालिसिस, मतलब जो क्या उद्देश्य है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं एक तरह से, कि क्या ऑब्जेक्टिव है कंटेंट एनालिसिस के, उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ कंटेंट एनालिसिस, क्या क्या मेथड है, मतलब क्या क्या विधि है, उसके बारे में आप लिखेंगे। ये फाइल बहुत ही अच्छा है। उसके बाद स्कोप के बारे में लिखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब उसका क्षेत्र के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पे विषय वस्तु विश्लेषण किया जाता है। फिर आप कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष लिखेंगे कंटेंट एनालिसिस का। अब आपका जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट एनालिसिस कीजिएगा आप। ये जैसे कि मतलब हिंदी में किया गया है और हिस्ट्री में किया गया है, यहाँ पे 3 मतलब कंटेंट एनालिसिस किया गया है। जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथ्स से करेंगे, अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स से करेंगे। जो भी आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट रहेगा, जो मेन सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन का, उससे भी रिलेटेड आप कर सकते हैं। वही आपका पेडागोजी में यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है। तो इस तरह से आप पूरा कंटेंट एनालिसिस को एक बार रीड कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी का है जो कि क्लास 7 से है, पुष्प की अभिलाषा, राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। इस तरह से सबसे पहले प्रस्तावना, जितने भी पॉइंट है, फिर भाव, शब्दार्थ, भावार्थ, मतलब एकदम डिटेल में कंटेंट एनालिसिस करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रीड भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फाइल चाहिए तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर ले। बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड या फर्स्ट ईयर के रिलेटेड, या फिर सिर्फ आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाती है। एकदम डिटेल में वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और ये जो अभी देख पा रहे हैं ये हिस्ट्री का कंटेंट एनालिसिस है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये फाइल अभी तक का मेरा बीएड फर्स्ट ईयर
ईयर का जो भी मैंने 2 फाइल डाला है, और वो 2 फाइल सिर्फ ऑब्जर्वेशन फाइल था, और ये जो है एनसीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस फाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, और ये फाइल में डिटेल कंटेंट है किसी भी चीज़ के बारे में, एकदम किस प्रकार से बनाना है एग्जैक्ट तौर पे, इस तरह से इस फाइल को बनाया गया है। जब भी आप कंटेंट एनालिसिस करें तो लास्ट में आखिर में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए आप एक इस तरह का पेज लगा सकते हैं। इसके बाद आप मोड ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब विनियमन की विधि या अध्यापन की विधि का इंट्रोडक्शन लिखेंगे अर्थात प्रस्तावना। उसके बाद लिखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कि क्या होता है ट्रांजैक्शन, इसके बारे में लिखेंगे। फिर ट्रांजैक्शन के से रिलेटेड डेफिनेशन लिखेंगे जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन का नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी पॉइंट्स होंगे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, जो भी हो, स्वरूप हो, उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे मीनिंग ऑफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। इस तरह से आप लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या आवश्यकता और महत्व है। आवश्यकता, महत्व या क्लासिफिकेशन, इस तरह इसको डायग्राम भी बना के लिखा सकते हैं। जैसे ये व्याख्यान विधि था, व्याख्यान सह परिचर्चा विधि, ये सबको आप डायग्राम बना के सबसे पहले दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं व्याख्यान विधि के गुण, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जो हर पॉइंट को डिटेल किया गया है। आपको भी इसी तरह लिखना है सारे पॉइंट को। जैसे ये जो नेक्स्ट है दूसरा वाला प्रदर्शन विधि, आप इसको नेक्स्ट पेज में लिखे। जैसे प्रदर्शन विधि का स्वरूप, प्रदर्शन विधि का गुण, इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट आएंगे ये सबको एक एक अलग अलग हेडिंग बना के लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रदर्शन विधि का गुण, उससे रिलेटेड प्रदर्शन विधि से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे कि दोष, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या प्रोस कॉन का, ये जो भी कहिए वो सारे आप पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर आप अपना फाइल बनाते हैं। जैसे नेक्स्ट तीसरा है प्रयोजना विधि, तो प्रयोजना विधि को भी आप अलग वाले पेज में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारे पॉइंट को हाईलाइटेड बिल्कुल करें, फिर उससे डेफिनेशन लिखें जो भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो इससे आपका प्रोजेक्ट फाइल अच्छा लगता है और ये बिल्कुल एनसीईटी के ही अकॉर्डिंग है। मैंने इनिशियल में ही आपको दिखा दिया था। जैसे फोर्थ है प्रश्नोत्तर विधि, तो फिर प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, इससे रिलेटेड किसी मनोवैज्ञानिक का परिभाषा हो, फिर लाभ हो, फिर इसके उद्देश्य, फिर हानि, ये सारे पॉइंट्स को आप अलग अलग पॉइंट करके लिखेंगे तो पॉइंट वाइज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे है स्टोरी टेलिंग मेथड कि कहानी कथन विधि क्या होता है, तो उससे सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन लेंगे, मीन्स प्रस्तावना इंट्रोडक्शन एक ही हुआ, उसके बाद मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषा या उसका महत्व, आवश्यकता, ये सब चीज़ सारा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे, या उसका गुण दोष। तो उसके बाद है फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में किन किन विधि का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है आपका जो मेथड पेपर है आप अपने मेथड पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप साइंस में है तो साइंस वाले में, अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ये सब अलग अलग मेथड के थ्रू आप पढ़ाएंगे तो आप उसी से रिलेटेड लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सोशल साइंस में जो भी मेथड यूज होगा उसके बारे में वो सारे मेथड को पॉइंट वाइज लिखना है और फिर सब एक एक करके उसके अंदर जितने भी चीज़ होते हैं उसका गुण, दोष, लाभ, आवश्यकता, इससे रिलेटेड इस प्रकार के सारे पॉइंट को लिखेंगे। तो अब आप इस फाइल को देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ये फाइल ऐसे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में जो भी लेसन प्लान है या फिर टीएलएम के आइडियाज़, टीएलएम के तो बेहतरीन चार्ट मॉडल के आइडियाज़ हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी बीएड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वीडियो के थ्रू आपको मिलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है टीएलएम अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मीनिंग लिखेंगे, फिर किसी भी मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषा को लिखेंगे, फिर उसकी आवश्यकता एवं महत्व लिखेंगे टीएलएम का। जैसे विषय की स्पष्टता है, शिक्षण के सूत्रों पर आधारित होता है, समझने में आसानी होती है, इसके द्वारा समय का बचत होता है। इस प्रकार के जितने भी पॉइंट हैं आप उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। चाहे तो 2 लाइन डील भी कर सकते हैं,
सकते हैं, और ऐसी आवश्यकता नहीं है कि 2-2 लाइन डील करने की, आप या तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली जो होता है ये 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो 3 तरह का होता है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्यदृश्य सामग्री की श्रेणी में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मुद्रित सामग्री, विशिष्ट सामग्री, इस तरह की स्मृति सामग्री, इस तरह के और भी पॉइंट्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक अच्छे शिक्षण अधिगम की विशेषता, क्या क्या होती है एक शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता टीएलएम का। उसके बाद चार्ट के बारे में लिखा गया है कि चार्ट क्या होता है, चार्ट के पूर्व कैसे तैयारी करना चाहिए, चार्ट कैसे बनाना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, चार्ट के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, जैसे वर्गीकृत चार्ट, प्रवाह चार्ट, ये सब जो है ये बहुत ही अच्छा फाइल है, क्योंकि इसमें टीएलएम के बारे में भी डिटेल से बताया गया, जैसे सारणी चार्ट हो गया, इस तरह के प्रदर्शन चार्ट, प्लॉप चार्ट, तो इस तरह का मतलब डिफरेंट टाइप का है ये फाइल और उस फाइल से। उसके बाद टीचिंग एड्स कितने प्रकार, जैसे वीसीआर हो गया, चौक, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब टीचिंग सेट में आएंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट, कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे चार्ट को। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम चार्ट का उपयोग और महत्व, क्या होता है चार्ट का उपयोग, क्यों आवश्यक है। फिर मॉडल, प्रतिमान या प्रारूप कहेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, मॉडल क्या होता है। फिर एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं हम कि मतलब ये इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल के मटेरियल्स क्या होता है। अब देखेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल, इसमें मैंने बताया था कि इसमें 4 तरह के पॉइंट शुरू में ही सिलेबस में हाईलाइट है। इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डिफरेंट टाइप के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उसके द्वारा दी गई परिभाषा को लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट हुए माइक्रो टीचिंग में, सूक्ष्म शिक्षण में। उसके बाद लिखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, क्या होता है। लेकिन ये वाला जो मीनिंग और डेफिनेशन है वो आप इंट्रोडक्शन के बाद ही लिखे। उसके बाद आवश्यकता और महत्व, क्यों आवश्यक है माइक्रो टीचिंग, क्यों मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के घटक, यहाँ पे 5 प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण के घटक के बारे में बताया गया है। इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल क्या होता है। शिक्षण कौशल के विभिन्न प्रकार, प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्न कौशल, सैंपट कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन हो गया, आपका उदाहरण सा दृष्टांत हो गया, बहुत सारे कौशल है। ऐसे हर एक कौशल को आप डील करेंगे एकदम ब्रीफली कि व्याख्यान कौशल क्या होता है, व्याख्यान कौशल का स्वरूप क्या होता है, व्याख्यान कौशल से लाभ क्या होता है, व्याख्यान कौशल किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरह का उसके घटक क्या क्या है व्याख्यान कौशल के। फिर उसी तरह आप सैंपट कौशल लिखेंगे, सैंपट कौशल का स्वरूप लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, और सैंपट कौशल के घटक, कितने घटक होते हैं सैंपट कौशल के, उसके कार्य, उसके उद्देश्य, सैंपट कौशल करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में। फिर है प्रश्न कौशल, कि प्रश्न कौशल लिखेंगे आप सबसे पहले क्या होता है, उसका अर्थ, उसके बाद उसका परिभाषा अगर किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है तो। उसके बाद प्रश्न कौशल के घटक लिखेंगे, क्या क्या घटक है। उसी तरह फिर उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के बारे में लिखेंगे, उससे क्या लाभ है उस कौशल को करने से, ये किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस तरह का सारा पॉइंट आप शिक्षण कौशल जो एक एक करके डील करेंगे, जैसे व्याख्या कौशल हो गया, सैंपट कौशल हो गया, पुनर्वलन कौशल हो गया, उदाहरण सा दृष्टांत कौशल हो गया। तो इस तरह के जो भी मतलब रखिए, तो मिनिमम आपको 7 करने हैं। ऐसे चाहे तो आप बीके पासी के अनुसार जो है उसके जितने भी शिक्षण कौशल के बारे में बताया उसको अलग अलग से भी डील कर सकते हैं, या फिर आपको 10 मिल ही जाएंगे ओवरऑल। लेकिन आप मिनिमम आप अपनी फाइल में 7 ही करेंगे, क्योंकि आप जितने कौशल को फिर डिस्क्राइब करेंगे उतने कौशल का आपको फिर माइक्रो लेसन प्लान भी बनाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एक एक कौशल को डील करें और उसके साथ उसका माइक्रो लेसन प्लान लगा दें, या फिर सारा कौशल को डील करने के बाद उसका माइक्रो लेसन प्लान लगा दें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइक्रो लेसन प्लान 1, फिर उसका रेटिंग स्किल लगाना है आपको कि क्या क्या रेटिंग स्किल में जो कि घटक होते हैं ना, वो रेटिंग स्किल के एक साइड में लिखा जाता है, और आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं या फिर जो जिसने भी ऑब्जर्व किया है वो उसके अकॉर्डिंग
टिक करते हैं उसमें। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं सैमपट कौशल का लेसन प्लान था। तो इस तरह से जितने भी कौशल आपने बनाया है अपने लेसन प्लान में, 5 लेसन प्लान सॉरी इस फाइल में, तो फिर उतने ही लेसन प्लान आपको यहाँ पे बनाने होंगे जितने भी कौशल को आपने डिस्क्राइब किया है। तो वो सारा या तो एक एक करके लगा ले, और ये या तो एक साथ पहले डिस्क्राइब कर ले, फिर अपना सारा माइक्रो लेसन प्लान लगाए। ठीक है। और माइक्रो लेसन प्लान जो होगा आपका, जो पेडागोजी सब्जेक्ट होगा, अगर आप ईयरली हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से जो रिलेटेड होगा आप उसमें लगाएंगे। अगर आप सेमेस्टर है तो आपके सेमेस्टर में जो भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट होंगे, पेडागोजी के सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड आप बनाएंगे। उसके बाद है इंटीग्रेटेड टीचिंग, मतलब क्या होता है एकीकृत शिक्षण, उसके बारे में प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अभिरूपण या अभिरूपता शिक्षण क्या होता है, मतलब स्टिमुलेट टीचिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर अगर आप मीनिंग लिखना चाहते हैं या अवधारणा लिखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट, वो लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, लेसन प्लान क्या होता है, फिर अर्थ लिखना है, फिर परिभाषा लिखनी है, फिर अवधारणा लिखनी है कि लेसन प्लान की अवधारणा क्या है। उसके बाद पाठ्य योजना का जो डिफरेंट मनोवैज्ञानिक है, अगर उसके द्वारा दी गई परिभाषा है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर उसका आवश्यकता लिखेंगे कि लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उससे लाभ क्या होता है। फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे कि जो भी आपके जो सब्जेक्ट है, मेथड के सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड आप लेसन प्लान बनाएंगे, जो कि आप 2 लेसन प्लान लगा सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2 से, या जितने भी सोशल साइंस ग्रुप के हैं तो सारे के एक लगा दिए। फिजिक्स, अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिर मैथमेटिक्स के, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो मैथ्स और फिजिकल साइंस में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड, या फिर जो भी आपका मेथड पेपर है आप उससे रिलेटेड लेसन प्लान लगाएंगे। अगर आपको लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। अब नेक्स्ट है लेसन प्लान ऑब्जर्वेशन। क्या है लेसन प्लान ऑब्जर्वेशन, अर्थात अवलोकन पाठ्य योजना का। उससे पहले आप एक इस तरह के स्टैटिक बने हुए लगाएंगे। उसके बाद फिर आप जो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्लास में, अगर किसी का क्लास ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लेसन प्लान देते टाइम, तो आपने क्या क्या सीखा, उससे क्या क्या देखा, मीन्स वो सैमपट कौशल का किस प्रकार प्रयोग कर रही है, या फिर शिक्षण कौशल का, या फिर चार्ट मॉडल का कैसा उपयोग कर रही है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रही है, किस तरह से पढ़ा रही है। तो इसमें 2 अपने मेथड से 2 में बनाया गया है, 2 मेथड का, हिंदी और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अगर आपको 5 लेसन प्लान ऑब्जर्व ऑलरेडी मेरे दूसरे फाइल में है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।